तांत्रिक बाधा और उसके संकेतक क्या वास्तव में तंत्र का दुरुपयोग संभव माना गया है? कुछ रहस्य केवल कहानियां नहीं होते, वे हमारी सभ्यता की स्मृतियां होते हैं, जिन्हें समय ने धुंधला तो कर दिया, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। सदियों से भारत में तंत्र शब्द को लेकर अनेक धारणाएं रही हैं। कुछ लोग इसे केवल भय, जादू टोना और अंधविश्वास से जोड़ते हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार तंत्र एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक परंपरा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम तंत्र के उसी रहस्यमय पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में प्राचीन साधकों, तांत्रिक परंपराओं और लोक विश्वासों में अनेक कथाएं मिलती हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि तंत्र शब्द का मूल अर्थ क्या माना गया है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध व्युत्पत्ति कही जाती है, तनोति त्रायति इति तंत्रम। परंपरागत रूप से इसका आशय चेतना के विस्तार और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। अनेक तांत्रिक परंपराएं तंत्र को आत्म अनुशासन, साधना, मंत्र, यंत्र और उपासना का विज्ञान मानती हैं। लेकिन समय के साथ ये भी कहा गया कि जिस ज्ञान का उपयोग कल्याण के लिए हो सकता है, उसी का दुरुपयोग भी संभव है। इसी संदर्भ में कुछ परंपराओं में अभिचार कर्म का उल्लेख मिलता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इनके बारे में मत भिन्न है, इसलिए इन्हें पारंपरिक मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए। प्राचीन साधकों और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में 6 प्रमुख कर्मों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। पहला है मारण। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार ये ऐसी क्रिया मानी गई जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की जीवन ऊर्जा को क्षति पहुंचाना बताया गया। आधुनिक दृष्टि से ऐसे दावों के स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें पारंपरिक मान्यताओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दूसरा है मोहन या वशीकरण। लोक मान्यताओं में इसे किसी व्यक्ति के मन या निर्णय को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है। अलग अलग परंपराओं में इसकी व्याख्या भिन्न है और इसे लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तीसरा है स्तंभन। कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख किसी कार्य, गति या प्रभाव को रोकने के प्रतीक के रूप में मिलता है। कई विद्वान इसे केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि मानसिक या आध्यात्मिक प्रतीक भी मानते हैं। चौथा है विद्वेषण। लोक कथाओं में इसे 2 लोगों के बीच मतभेद या वैर उत्पन्न करने की अवधारणा के रूप में बताया गया है। यह भी अलग अलग परंपराओं में अलग अर्थ रखता है। पांचवा है उच्चाटन। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसका संबंध किसी व्यक्ति के मन को अस्थिर या किसी स्थान से विरक्त करने की अवधारणा से जोड़ा गया है। यह विषय आज भी शोध और चर्चा का हिस्सा है। और छठा है शांति कर्म। ये उन परंपराओं में कल्याणकारी और सात्विक माना गया है, जहां प्रार्थना, जप, यज्ञ या आध्यात्मिक साधना के माध्यम से शांति और संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यही एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। प्राचीन साधकों का मानना था कि तंत्र का मूल उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि चेतना का विकास है। इसलिए जहां अभिचार जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, वहीं अधिकांश तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराएं संयम, गुरु मार्गदर्शन और कल्याणकारी साधना पर अधिक बल देती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ परंपराओं में अभिचार का उल्लेख मिलता है, तो उसके प्रभाव किस रूप में बताए गए हैं? लोक मान्यताओं में कई प्रकार के बंधन का भी वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए गृह बंधन, व्यापार बंधन, बुद्धि बंधन या संतान से जुड़ी बाधाओं जैसी अवधारणाएं विभिन्न क्षेत्रों की लोक कथाओं में सुनने को मिलती हैं। इन मान्यताओं का कोई एक समान शास्त्रीय स्वरूप नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इनका उल्लेख लंबे समय से होता आया है। इसी प्रकार कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया कि सूक्ष्म जगत से जुड़ी शक्तियों का उल्लेख केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए किया गया कि मनुष्य को सदैव संयम, सदाचार और आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसे किसी प्रभाव के संकेत बताए गए हैं? क्या हर कठिनाई को तांत्रिक बाधा मान लेना उचित है, या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? यही वो प्रश्न है
जहां से आज का रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि प्राचीन परंपराओं में अभिचार और तांत्रिक बाधाओं का उल्लेख मिलता है, तो उनके संकेत क्या बताए गए हैं? प्राचीन ऋषियों, साधकों और कुछ तांत्रिक परंपराओं का मानना था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अत्यंत सावधानी और विवेक आवश्यक है। जीवन में आने वाली हर समस्या का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मान लेना उचित नहीं है। अनेक बार स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, आर्थिक परिस्थितियां या पारिवारिक कारण भी कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। फिर भी भारतीय लोक मान्यताओं में कुछ संकेतों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का मन लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक अशांत रहने लगे, निर्णय लेने की क्षमता कम होने लगे या घर का वातावरण लगातार तनावपूर्ण बना रहे, तो कुछ परंपराएं इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखने की बात करती हैं। ये केवल एक पारंपरिक मान्यता है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों की लोक कथाओं में यह भी कहा गया कि यदि घर में लगातार पूजा पाठ के बावजूद परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिना कारण विवाद करने लगे, व्यापार में बार बार बाधाएं आए या मन निराश रहने लगे, तो लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने की सलाह देते थे। लेकिन साथ ही ये भी समझाया जाता था कि पहले व्यावहारिक कारणों, स्वास्थ्य, परिवार, आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव की जांच अवश्य करनी चाहिए। कुछ प्राचीन साधकों का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उसके भीतर की सात्विक चेतना में होती है। यदि मन संयमित है, जीवन में सत्य और करुणा है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो भय का प्रभाव स्वयं कम होने लगता है। इसी कारण सनातन परंपरा में नकारात्मकता से बचाव के लिए सबसे पहले जप, ध्यान, प्रार्थना और सदाचार पर बल दिया गया। प्राचीन ऋषियों का विश्वास था कि नियमित आध्यात्मिक अनुशासन मन को स्थिर करता है और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने का बल देता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का स्मरण, सुंदरकांड का पाठ, भगवान शिव, मां दुर्गा और श्री हनुमान जी की भक्ति, ये सभी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में अत्यंत सम्मानित साधनाएं रही हैं। इन्हें कई लोग मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानते हैं। कुछ परंपराओं में घर की स्वच्छता, दीप प्रज्वलन, धूप या हवन जैसी विधियों का भी उल्लेख मिलता है। इनका सांस्कृतिक महत्व ये माना गया कि परिवार एक साथ प्रार्थना करे, सकारात्मक वातावरण बनाए और अपने जीवन में अनुशासन स्थापित करे। अलग अलग क्षेत्रों में इनकी विधियां अलग हो सकती हैं। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि तंत्र का मूल उद्देश्य भय फैलाना नहीं था। अनेक तांत्रिक परंपराओं में तंत्र को आत्मज्ञान, साधना और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना गया। समय के साथ अनेक लोक कथाएं, मान्यताएं और दंतकथाएं इसमें जुड़ती चली गई, जिससे इसका रहस्य और भी गहरा हो गया। यही कारण है कि जब हम तंत्र, प्रेत, पिशाच या सूक्ष्म जगत जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, तो हमें दो बातों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। पहला, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान, और दूसरा, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। जहां परंपराएं हमें आध्यात्मिक अनुशासन सिखाती हैं, वही जीवन की वास्तविक समस्याओं के लिए उचित चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक या अन्य व्यावहारिक सहायता लेना भी उतना ही आवश्यक है। शायद यही हमारे ऋषियों का सबसे बड़ा संदेश था। अंधविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान, भय नहीं, बल्कि आत्मबल, और भ्रम नहीं, बल्कि सत्य की खोज। आज का यह एपिसोड किसी निष्कर्ष को थोपने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य केवल उन मान्यताओं, परंपराओं और अवधारणाओं को समझना था जिन्होंने सदियों से भारतीय संस्कृति में स्थान बनाया है। यदि आपको सनातन रहस्य, रावण संहिता, तंत्र, प्राचीन भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित ऐसे ही गहन विषय पसंद है, तो ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसे रहस्य में
जिसका नाम सुनते ही सदियों पुरानी कथाएं जीवित हो उठती हैं। क्षेत्रपाल देव का रहस्य। आखिर कौन है क्षेत्रपाल देव? क्या वे केवल मंदिरों के रक्षक माने जाते हैं, या प्राचीन भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में उनका स्थान इससे कहीं अधिक गहरा है? इसी रहस्य से अगली यात्रा शुरू होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।